नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो बहुत दिन से मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी नया-नया स्टार्ट किया है। ये मतलब सबके लिए है। जो मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी या फिर कोई बिगिनर है जो भी न्यूली मार्केट में स्टार्ट किया है उनके लिए भी। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं तो इसलिए इसको एंड तक आप देखें। ठीक है? इस वीडियो में मैंने एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि मार्केट में आपने सुना होगा कि मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, सिर्फ प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक है? प्राइस एक्शन के बल पे ही हम मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिकेटर से हम लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक है? तो देखिए, ऐसा सबका अलग अलग मानना होता है, अच्छी बात है। ठीक है? कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। ठीक है? तो उसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने एक इंडिकेटर के बारे में बताया है, बताने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो लीडिंग नहीं, ठीक है, सॉरी, आई मीन लीडिंग इंडिकेटर है, वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। क्योंकि आप मार्केट में देखते हो तो बहुत बोलते हैं कि इंडिकेटर लैगिंग होता है, आपको सिग्नल देता है और वो चला जाता है। बट इस वीडियो में जो मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है? इसमें अगर आपको एक बार सिग्नल मिल गया तो मतलब वो आपका वैसे ही बना रहेगा। ठीक है? वो वहाँ से हटेगा नहीं, जिसकी वजह से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट करके आप पिछले 1 महीने, डेढ़ महीने तक आप डेटा देख सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है, कितना प्रॉफ़िट दे दे रहा है, कितनी बार लॉस करवा रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि इस इंडिकेटर उसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। ठीक है? इसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इसके रूल्स है जो हमें करना पड़ता है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो इस इंडिकेटर का जो एक्यूरेसी 70 से 80% है। मैं खुद इस इंडिकेटर पे सॉरी ट्रेड करता हूँ। ठीक है? और मैं इस इंडिकेटर को इसलिए मार्केट में रिवील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं जो जो बहुत सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है? और वो भी लॉस कर रहे हैं, या फिर कोई बिगनर है जिनको मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, उनको चार्ट समझ में नहीं आ रहा, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ठीक है? और वो उस पे काम करने जा रहे हैं लेकिन मार्केट में लॉस कर दे रहे हैं। ठीक है? ठीक है? या फिर उन बंदों के लिए जो उन्होंने बहुत सारा लॉस करके बैठे और डिप्रेशन में चल रहे हैं कि लॉस कैसे रिकवर करेंगे, मार्केट में क्या करें कि कुछ ना कुछ मिल जाए। मतलब जिन्होंने अपना पूरा होप खो दिया है मार्केट से कि नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता, मार्केट बंद कर दिया जाए। ठीक है? दूसरा कुछ काम कर लिया जाए। ये बेसिकली उनके लिए रहेगा ये। ठीक है? तो लेकिन ये इंडिकेटर मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर फ्री नहीं है, इसके कुछ चार्जेस हैं। ठीक है? चार्जेस मैंने इसलिए रखा है कि चार्जेस के पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ आपको सर। ठीक है? चार्जेस इस इंडिकेटर का है 3999 है, यानी कि 4000 रुपये है। ठीक है? और 4000 इसलिए रखा है ताकि सब कोई अफोर्ड कर सके। यानी कि ऐसा कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि कोई भी अफोर्ड ना कर पाए ये प्राइस। ठीक है? और इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ कि मैंने प्राइस क्यों रखा है। क्योंकि देखिए, जब हम मार्केट में काम करते हैं या फिर कोई चीज़ फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने फटाक से ने कोई चीज़ देखा और कोई चीज़ अप्लाई किया और सक्सेस मिल गया, नहीं। अगर इंडिकेटर कुछ मिल रहा है, हमें कुछ दिख रहा है चीज़ें कि हाँ, ये इंडिकेटर मार्केट में काम करता है, तो सबसे पहले हम उस इंडिकेटर को उठाते हैं। ठीक है? उसका अप्लाई करते हैं, उसका बैक टेस्ट करते हैं, फिर उस पे रियल मनी से ट्रेड करते हैं। और रियल मनी से ट्रेड करने पे जब लॉसेस होते हैं हमें, ठीक है, या फिर महीनों चले जाते हैं, ठीक है, 2 महीने 4 महीने चले जाते हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे काम करते-करते, तब जाके हमें समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर इंडिकेटर का इन एंड आउट क्या है। ठीक है? हमें कब निकलना है, कितना टारगेट लेना है, कितना हमारा रिस्क रहना चाहिए। ठीक है? हमने ट्रेड तो ले लिया लेकिन कब तक रुकना है। ठीक है? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने रुका रुका रुका, फिर उसके बाद पता चला कि प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर रिवर्स हो गए, ऐसे लेट कर दिया, तो जो आया वो भी गया। इस वजह से उस मार्केट में जब उस इंडिकेटर पे या पर्टिकुलर चीज़ पे जब हम 2-3 महीने 4 महीने काम करते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 70 से 80% होगी, 90% होगी, या 50% होगी, 40% होगी। ठीक है? तो वो सब चीज़ें समझ में आता है जब आप उस चीज़ पे काम करते हो। तो इसलिए मैंने भी इस इंडिकेटर पे बहुत सारा मेहनत किया है। ठीक है? मैंने बहुत 3-4 महीनों इस इंडिकेटर को पर्टिकुलरली काम किया था, फिर मैंने लॉस भी इसमें बहुत सारा किया है, क्योंकि मुझे उस समय ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना है। ठीक है? कितना का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। मैंने बाई तो कर लिया, प्रॉफिट भी स्टार्ट हो गया मेरा, लेकिन प्रॉफिट को अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ तो कब मेरा सेल हिट हो जाता है रिवर्स आके। ठीक है?
तो तो फिर 3-4 महीने काम करने के बाद समझ में आया कि इसका रिस्क रिवॉर्ड हम क्या रख सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी जो है 70 से 80% बढ़ जाए। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस इंडिकेटर की जो जो मैजिक पावर है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पे एक बाई मार्केट क्लोजिंग पे बाइंग का सिग्नल बना था, उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। मार्केट के यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक सेल सिग्नल बना था, हमें उसका टारगेट अचीव करके दिया है, ठीक है। क्लोजिंग जब मार्केट में क्लोजिंग में ये सब बनता है तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं सिग्नल कोई भी, ठीक है। स्टार्टिंग में मिड में तो ही ट्रेड करते हैं इस पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि देखिए अभी आपने हमने हमने एक देखा कि जो स्टार्टिंग में बना था उसका टारगेट हिट हुआ था। अभी देख सकते हैं कि आप दूसरा ट्रेड सेल का बना है, वहाँ पे भी हमें टारगेट हिट करके दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा सिग्नल बना है, यहाँ पे भी हमें टारगेट हिट करके मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा सिग्नल बना है, टारगेट हिट करके दिया है हमें, ठीक है। और आप देख सकते हैं, देखिए अभी ये बाई का सिग्नल बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसने भी हमें 1:1 का रिवॉर्ड दे के अपना हिट किया है, ठीक है, टारगेट हिट किया है। तो देखिए अभी यहाँ पे भी सेल का सिग्नल बना है, तो अगर आप मैं भी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो 1:1 का जो है रिवॉर्ड हमें मिल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला सिग्नल, ठीक है। तो ये इतनी मैजिक फुल है कि कि जो मार्केट में बहुत सारे लॉस कर दिए हैं, जिन्होंने मार्केट से होप खो दिया है कि नहीं बस कुछ नहीं हो सकता मार्केट में हमें, ठीक है। या फिर मार्केट छोड़ने की सोच रहे हैं, या फिर कोई नया बंदा है या फिर कोई नया आ रहा है मार्केट में थोड़े से कैपिटल के साथ, वो चाहता है कि मैं लॉस ना करूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेड करके या फिर मार्केट से कुछ पैसा कमाते रहूँ और फिर जाके मैं सीखते रहूँ मार्केट को, ठीक है। तो वो लोग इस इंडिकेटर को मुझसे परचेस कर सकते हैं। और ये इंडिकेटर ऐसा है कि लाइफ टाइम फ्री रहेगा। एक बार आपने इंडिकेटर ले लिया मुझसे, मैंने आपको एक बार प्रोवाइड कर दिया, तो ये इंडिकेटर आपको दोबारा कुछ रिन्यू नहीं करना है, कुछ अपडेट नहीं करना है, ठीक है। उसी इंडिकेटर पे आपको काम करना है कंटिन्यूसली, ठीक है। और जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो आपके मन में डाउट आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला इस इंडिकेटर की प्राइस 3999 है, यानी कि 4000 है, ठीक है। तो आपका पहला कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है आपकी जगह पे मैं भी रहूँगा तो जाहिर सी बात है मैं क्वेश्चन करूँगा कि जब अ, आप प्राइस ले रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि ये मार्केट में सच में इंडिकेटर काम करता है? अगर काम करता है तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो हमसे पैसे क्यों ले रहे हो? जाहिर सी बात है किसी के मन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि फिर ये इंडिकेटर तो मार्केट में हमने बहुत बार सुना है कि लैगिंग ही होते हैं, ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर होते नहीं हैं। तो उसका भी आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो और थर्ड क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, 3000 4000, इसका भी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आया होगा कि अगर इंडिकेटर इतना ही काम करता है तो आप क्यों नहीं इससे पैसा कमा रहे हो, ठीक है। देखिए मैं तो जनरली कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जनरली ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मैं खुद एक टाइम में गुजरा था, इस फेज़ से गुजरा था जब मैंने स्टार्टिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतना लॉस कर दिया था कि मैं खुद डिप्रेशन में था। मैंने घर वालों से झूठ बोल के पैसे लिए थे, वो भी मैंने लॉस कर दिए थे मार्केट में। तो वो एक दिन है मुझे जो याद आता है कि हाँ मैंने भी इस मुसीबत से निकला हूँ बाहर, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे जैसे कोई भी लोग और भी ऐसे फंसे हो कि जो बहुत दिनों से, मतलब 2-4 साल से ट्रेड करे फिर भी उनको हाथ में कुछ नहीं आ रहा हो, ठीक है। या फिर कोई नया बिगनर हो, स्टार्टिंग में पैसे लेके आया हो, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, कोई काम आप कर रहे हो, तो भले से उसमें 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, अ, 1 साल लग जाए, साल भर लगे, 1 साल लगे, लेकिन कैसा होता है कि अगर उस समय आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, 1 रुपया कमाई नहीं हो रही, ठीक है, 1 रुपया कमाई नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल हो गए 1 साल। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मेहनत कर रहे हो मार्केट में और एक तो आ नहीं रहा है और दूसरी बात कि घर से जा रहा है, मतलब पॉकेट से आप लगा रहे हो। तो वो जो एक पेनफुल प्रोसेस होते हैं वो एक्चुअली बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं कि एक तो मैंने 1.5 साल 2 साल काम किया मार्केट में और आने के बजाय मेरे पॉकेट से जा रहा है, ठीक है, पॉकेट से ही पैसा लग रहा है, जो भी मैं इधर उधर से कमा रहा हूँ उससे मार्केट में चला जा रहा है मेरा। तो वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। उस समय लोग, जो तकलीफ़ होती है लोगों को, वो तकलीफ़ मतलब सही नहीं कर पाते लोग,
ठीक है, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि जो इंडिकेटर जिस पे ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं मार्केट में अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनके साथ मैं रिवील करूँगा। ठीक है। यस दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपका पहला जो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इंडिकेटर का आप कर रहे हैं तो आप हमसे क्यों पैसे ले रहे हैं? आप तो खुद प्रॉफिट कमाते होंगे। यस, मैं कमाता हूँ। मैं आपको एक प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ छोटा सा। ठीक है, मैंने अभी मैं फ़िलहाल में इस इंडिकेटर में कुछ 2 लॉट से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटर होगा कि मैं आपका पीएनएल में दिखा दूँ एक बार आपको। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर 1 मंथ का जो है पीएनएल दिखा दूँगा कि अगर आप 2 लॉट से काम करते हैं तो इसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। बेसिकली मैं ऑप्शन में काम करता हूँ, तो मैंने ऑप्शन में क्लिक किया। तो मैं प्रॉपर आपको 1 महीने का रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक कोई डेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे 1 महीने का सिलेक्ट करते हैं, दिसंबर 25। ठीक है, तो नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 25 ये प्रॉपर आपको 1 महीने का इसमें आपको पीएनएल दिख जाएगा। ठीक है, यस दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मेरा पीएनएल अकाउंट है। ठीक है, इसमें आपको 21,000 का जो है प्रॉफिट दिख रहा है, 1 मंथ का प्रॉफिट है। ठीक है, और ये प्रॉफिट सिर्फ 2 लॉट से है। ठीक है, 2 लॉट से आप देख सकते हैं, 2 लॉट से मैंने बेसिकली कभी कभी मैंने 1 लॉट में ट्रेड किया है। ठीक है, और आप लॉस देख सकते हैं कि बहुत कम लॉस होते हैं, या फिर आपको ज़्यादा लॉस भी होंगे जब आप अपने रूल्स के या फिर इंडिकेटर के अगेंस्ट जाओगे। अभी यहाँ पे देख सकते हो 4,000 का मेरा लॉस है, 4,600 का। ये कब होता है? देखिए यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि मेरा जो क्वांटिटी है 300 क्वांटिटी, जबकि मैं 25 क्वांटिटी से ट्रेड करता था, लेकिन उस दिन मैंने 300 क्वांटिटी में ट्रेड किया था, जिसकी वजह से मुझे इतना भारी लॉस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करने हैं, कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले आपने 1 लॉट से स्टार्ट किया, फिर 15 दिन के बाद 2 लॉट पे जाना है, फिर उसके 15 दिन बाद 3 लॉट पे जाना है, फिर उसके 15 दिन बाद फिर 4 लॉट पे। ऐसे अगर आप काम करोगे तो फिर कैसा होगा कि आपको लॉस नहीं होगा, इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने सपोज़ 3, जैसे कि आपको दिखा, 300 क्वांटिटी पे मैंने लॉस किया 4,600 का। अगले दिन मैंने 100 क्वांटिटी पे काम किया था, जिसमें मुझे 250 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में 150 क्वांटिटी पे काम किया था, जिसमें 2500 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि 100 क्वांटिटी पे काम किया, 3100 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा कि अब मैं 300 क्वांटिटी लेके मैंने एक ही बार लॉस कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे वो 4,000 रिकवर करने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इस वजह से क्वांटिटी साइज़ मैटर करता है। कभी भी आपको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, कभी भी आपको क्वांटिटी तुरंत नहीं बढ़ा देना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है ऊपर से। ठीक है, तो ये हो गई कि पीएनएल की बात। ठीक है, सेकेंड हम चार्ट देख लेते हैं। तो और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इंडिकेटर लैगिंग नहीं, लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, जिस पे एक बार सिग्नल बन जाने के बाद आपको ये कभी भी गायब नहीं होगा, तो जिससे कि आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं प्रॉपरली आप। ठीक है, इस सिग्नल का बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये सोच के नहीं लेने का मन कर रहा होगा कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, 4,000 रुपये, तो मैं बता दूं मेरे दोस्त कि आपने इससे कहीं ज़्यादा मार्केट में लॉस किए होंगे। ठीक है, आपको खुद पता होगा आपने किससे कहीं ज़्यादा मार्केट में लॉस किए होंगे। आपका स्टॉप लॉस कभी कभी 4,000 का होता होगा। ठीक है, तो और या फिर अगर आप कोई बिगनर है, मार्केट में नए नए आए हैं, तो इतना समझ लीजिए कि आपको लॉस होने वाला है मार्केट में। आ तो गए हैं, ठीक है, आप ट्रेड करोगे आपको लॉस होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, आप और ये 4,000 कोई प्राइस बड़ी प्राइस नहीं है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, कमाते हैं, कभी 20,000 कमाए, 25,000 कमाए, पता चला अगला दिन 40,000 का लॉस कर दिए, 50,000 का लॉस कर दिए। मैं खुद ब्रोकिंग फर्म में 3 साल काम किया हूँ। वहाँ पे मैंने लोगों को 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख बैंक निफ्टी में लॉस करते हुए देखा है, जिनको ये तक नहीं पता था कि ऑप्शन को रोल ओवर नहीं किया जाता। वैसे लोग भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और 2-2, 3-3 लाख रुपये लॉस कर देते हैं। ठीक है, मैं खुद एक इक्विटी एडवाइज़र हूँ और मैंने ब्रोकिंग फर्म में 3 साल निकाले हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो जो रिवील किया हूँ, ठीक है, इस वीडियो को रिवील किया हूँ, जिसको भी ज़रूरत है कि जो हार मान चुके हैं मार्केट में, जो पूरा होप छोड़ चुके हैं कि मार्केट में कुछ काम नहीं करता, मार्केट छोड़ने वाले हैं, तो मैं तो एक बोलूँगा कि एक बार इस इंडिकेटर को आप ट्राई कर लो।
ठीक है? और मैं इतना चैलेंज देता हूँ कि इस इंडिकेटर से आप ट्रेड करो, ठीक है? इस इंडिकेटर से ट्रेड करो 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद अगर जो रूल है इस इंडिकेटर्स के, उसके हिसाब से ट्रेड करने के बाद जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसके हिसाब से ट्रेड करने के बाद अगर आप मुझे बोलते हो कि सर मुझे लॉस हुआ है, प्रॉपर मैंने रूल फॉलो किया है फिर भी मुझे लॉस हुआ है, तो आई गारंटीड कि मैं तुमको आपको जो इंडिकेटर का जो आपने पैसा दिया है मुझे, मैं रिफ़ंड कर दूंगा। अगर आप ऐसा आके मुझे प्रूफ दिखाते हो, आपका 15 दिन का पेनल दिखाते हो और आपने बताया हो कि हाँ देखो यहाँ पे सिग्नल बना था, मैंने एंट्री मारी थी, ठीक है, और मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ और मैंने लॉस कर दिया। अगर आप ऐसा दिखाते हो 15 दिन का, तो मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे बिलीव है कि ये इंडिकेटर काम करता है, मैं खुद इस पे काम करता हूँ, ठीक है? तो और मैं नहीं चाहता कि जो लोग ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं वो और लॉस करें। आप मार्केट से पैसा कमाओ, खुश रहो, ठीक है? और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप 15 से 20 दिन के बाद आप मुझे खुद टेक्स्ट करके बोलेंगे व्हाट्सएप में, थैंक यू सर, या कॉल करके आप खुद बोलेंगे सर धन्यवाद आपका कि आपने जो इंडिकेटर दिया, अदरवाइज़ तो हमें तो पता नहीं क्या होता। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इंटरेस्ट है ये कैसे परचेस करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है? आप आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? बोलिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इंडिकेटर लेने में, तो मैं वहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं मेरे से। तो मैं आपको जो इस इंडिकेटर का जो रूल है, मतलब इंडिकेटर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, उसकी सेटिंग्स क्या क्या है, और ये इंडिकेटर लाइफ टाइम फ्री है, इंडिकेटर कैसे अप्लाई करना है, उसके रूल्स क्या क्या हैं, वो प्रॉपरली मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा, ठीक है? उसके लिए जो फ़ीस है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और फ़ीस का रीज़न भी बता चुका हूँ कि मैंने फ़ीस क्यों ले रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो है आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो लाइव मार्केट में आपको कुछ इंडिकेटर बनता है, ठीक है? तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हो कि देखो ऐसा इंडिकेटर बना है, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ या नहीं लूँ, ठीक है? तो और लेकिन उसके बाद जब आप ये परचेस करोगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दूंगा। उस वीडियो में ये बताया रहेगा कि इस इंडिकेटर को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है? इस इंडिकेटर में स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं और टारगेट क्या रहता है, ठीक है? मतलब प्रॉपर इसका रूल आपको मैं उसमें एक्सप्लेन किया उस इंडिकेटर के वीडियो में, ठीक है? जब आप परचेस करोगे तो चलेगा। थैंक दोस्तों, आप पेशेंस से इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चाहते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट करें तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए मेरे से। धन्यवाद।